तो आज हम अपने स्ट्रक्चर सीरीज का तीसरा और लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। इसमें इसमें एक चीज़ हम ये देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर का आपका ये पार्ट है यहाँ तक, और ये आपका मेन फंक्शन है, ये ठीक। लेकिन सपोज एक ऐसा सिनेरियो आ जाए आपके प्रोग्राम में कि जो आपका मेन फंक्शन है वो कोई दूसरा प्रोग्रामर बनाता है, और जो आपका स्ट्रक्चर है वो आपका कोई दूसरा प्रोग्रामर बनाता है। तो वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को सोचेगा कि सपोज जो मेन फंक्शन बनाता है वो ये सोच रहा है कि ये जो आपका जो बुक नाम का स्ट्रक्चर है उसके अंदर की जो बुक आईडी है उसकी वैल्यू को हम नेगेटिव इंटीजर या फिर हम पॉजिटिव इंटीजर भी ले सकते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर वाला जो प्रोग्रामर है वो ये सोच रहा है कि हम हम इसमें जो बुक आईडी है हम सिर्फ उसकी वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव ले सकते हैं। तो उसके लिए सलूशन क्या है? उसके लिए सिंपल सा ये सलूशन है कि ये जो आपका इनपुट ये फंक्शन है तो इसके अंदर हम एक कंडीशन देते हैं कि सपोज कि अगर हमारी बुक आईडी जो है वो अगर नेगेटिव होती है तो तुम एक काम करना कि जो बुक आईडी है बुक आईडी को तुम माइनस बुक आईडी से इनिशियलाइज कर दो। अब तुम ये पूछोगे कि भैया इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल हुआ कि जैसे बुक आईडी की वैल्यू अगर वो नेगेटिव डालेगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें नेगेटिव वैल्यू आएगी, लेकिन इसके लेफ्ट सेक्शन में नेगेटिव वैल्यू ऑलरेडी लगी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव नेगेटिव जो होगा मल्टीप्लाई होकर के आपकी वैल्यू मतलब कि पॉजिटिव हो जाएगी। तो इससे ये होता है कि अगर आप जैसे मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो फिर ये कंडीशन चलेगी ही नहीं। अगर आप नेगेटिव वैल्यू भी डालते हो तो उसके बावजूद भी आपका जो प्रोग्राम होगा जो वो मतलब कि जो आपकी जो बुक आईडी होगी वो पॉजिटिव वैल्यू ही कंसिडर करेगा। तो एक बार मैं इसे रन करके देख लेता हूँ कि आपकी आप जो बुक आईडी की जो वैल्यू दे रहे हो नेगेटिव, तो क्या वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जा रही है कि नहीं हो जा रही। तो एक बार इसे रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ गलती, सॉरी, यहाँ पे बुक आईडी होगा, हाँ ये सिली मिस्टेक थी। अगर हम यहाँ पे बुक आईडी सपोज हम ये देते हैं कि अब की बार -23, और सपोज हमारे बुक का नाम है गीता, तो कुछ भी ले सकते हो तुम, और 90.3। अब देखो, यहाँ पे देखो एक चीज़ यहाँ पे तुम्हें दिखेगी कि हमने हमने जो वैल्यू दिया -23, लेकिन यहाँ पे वैल्यू हो गई 23। और ये तो इसका टाइटल है। इसके बाद फिर ये आपका बुक का प्राइस है, सिंपल सी। और बुक की प्राइस कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो इससे ये समझ में आ गया कि अगर हम नेगेटिव वैल्यू भी देंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उस वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा, लेकिन आपको यहाँ पे ये जो कंडीशन है ये आपको देनी पड़ेगी। अब ये हो गया आपका पहला सॉल्यूशन। लेकिन दूसरा दूसरा ये हो गया कि सपोज अगर जैसे अगर मेन फंक्शन में ही अगर हम बुक आईडी की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दें मेन फंक्शन में ही, और उसके बाद फिर ये आपका जो इनपुट फंक्शन है ये इनपुट फंक्शन में या फिर हम जो बुक आईडी है या फिर टाइटल है या फिर जो प्राइस है उसकी वैल्यू को हम यूज़र से मतलब कि नहीं लेते हैं, हम यहीं पे इनिशियलाइज कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये दिक्कत ये हो जाएगी कि जो मतलब कि आपका जो मेन फंक्शन जो बनाने वाला जो प्रोग्रामर होगा तो वो अपने अकॉर्डिंग सोच रहा है, और बुक आईडी की जो वैल्यू या प्राइस या जो भी चीज़ें, लेकिन जो स्ट्रक्चर जो बना रहा है तो वो अपने अकॉर्डिंग सोच रहा है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, एक तरीके से यहाँ पे कन्फ्लिक्शन आ जाएगा। सपोज हम एक सिनेरियो देते हैं कि यहाँ पे कि आपका जो B1 डॉट जो बुक आईडी है उसकी वैल्यू को हमने हमने यहीं पे इनिशियलाइज कर दिया, हमने मेन फंक्शन में ही दे दिया सपोज बुक आईडी -100। तो फिर अब यहाँ पे एक चीज़, तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई कि आपको मेन फंक्शन की ज़रूरत
नहीं पड़ेगी। और एक चीज़ यहाँ पे, तो उसके लिए एक नया कंसेप्ट आता है जो कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं होता है, और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। इसलिए सी प्लस प्लस जो होता है वो सी लैंग्वेज का एक तरीके से एडवांस्ड या फिर बोल सकते हो इम्प्रूव्ड वर्जन है। तो सी प्लस प्लस में हम मेनली तीन टाइप के एक्सेसिफायर को देखते हैं। एक आपका एक आपका जो एक स्पेसिफायर होता है, एक आपका पब्लिक होता है, और एक आपका प्राइवेट होता है, और एक आपका होता है प्रोटेक्टेड। तो इसके अलग अलग यूज होते हैं कि जैसे अगर हम स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी मेंबर वेरिएबल या फंक्शन पे अगर हम इनमें से कोई भी एक्सेसिफायर लगा देंगे, तो वो उसके अकॉर्डिंग या फिर वो उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग फंक्शन करेगा। अब यहाँ पे प्राइवेट का मतलब क्या होता है? प्राइवेट एक्सेसिफायर अगर हम लगा देते हैं तो जो हमारी जो मेंबर जो वेरिएबल या फंक्शन होता है वो प्राइवेट हो जाएगा। तो मेन फंक्शन में अगर हम इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे तो वो वैल्यू फिर बाय डिफ़ॉल्ट या फिर ऑटोमेटिकली वो चेंज्ड नहीं होगी। और जैसे मतलब कि पब्लिक स्पेसिफायर अगर हम लगा देंगे तो हम स्ट्रक्चर के अंदर या फिर स्ट्रक्चर के बाहर भी उसकी वैल्यू को हम अपने अकॉर्डिंग अपडेट कर सकते हैं। तो ये इसका होता है मतलब पब्लिक और प्राइवेट का। और प्रोटेक्टेड, ये ओप्स के कंसेप्ट में देखेंगे कि प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है। और तो अभी हमें बुक आईडी जो है इसकी वैल्यू को यहाँ पे जो आपका मेन फंक्शन का जो प्रोग्रामर है वो अपडेट कर दे रहा है। तो हम यहाँ पे प्राइवेट स्पेसिफायर लगा देंगे। तो जो मेन फंक्शन में जो आपका बुक आईडी वैल्यू होगी फिर वो चेंज नहीं होगी। और उसके बाद फिर हम ये बोल रहे हैं कि जो आपका इनपुट फंक्शन है और जो आपका ये डिस्प्ले फंक्शन है, इसको हम पब्लिक रखते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पब्लिक दे दे रहे हैं कि इसको मेन फंक्शन के अंदर, सॉरी यहाँ पे पी स्मॉल में होगा, हाँ। तो और इधर भी अब इसमें ये होगा कि आपका जो इनपुट फंक्शन है और जो आपका डिस्प्ले फंक्शन है ये पब्लिक हो गया, और जो आपका बुक आईडी है, टाइटल है, प्राइस है, ये प्राइवेट हो गया। अब अगर यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे बुक आईडी को -100 दिया है, तो अभी इस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इस प्रोग्राम में आएगी एरर। हम इसे रन करके देखते हैं, देखो अभी यहाँ पे एरर आएगी, देखो आ गई एरर ना, कि नहीं आप यहाँ पे बुक आईडी की वैल्यू को नहीं दे सकते बिकॉज ऑफ दैट कि यहाँ पे जो बुक आईडी है ये आपकी प्राइवेट है, और प्राइवेट चीज़ों को आप बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसका ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है आपके डेटा सिक्योरिटी के लिए। ये सी प्लस प्लस में ये स्ट्रक्चर का एक कंसेप्ट है जो हम ऊप्स के थ्रू हमने देखा, और एक्सेसिफायर जो आपके है उसके थ्रू देखा। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ऊप्स के जो अदर जो कंसेप्ट हैं, मतलब जैसे जो क्लासेज है, जो आपका ऑब्जेक्ट्स है, और जो उसके बहुत सारे जो टाइप्स हैं, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एटसेट्रा, इन सब चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। और आज हमारी यहाँ पे स्ट्रक्चर की जो सीरीज होती है वो कम्प्लीटली एंड होती है।